कई बार क्या होता है, आप जब किसी चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जब किसी तथ्यों की खोज कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप सही हैं या गलत। रिपोर्ट होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि डिफेमेशन केस कोई कर देगा। तो कई बार हमारे ज़िंदगी में हमें पता होता है कि हमारे पास मौका है। जैसे कि आप जर्नलिज्म में कभी कुछ काम कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपको पता है आपके पास ये स्टोरी है, लेकिन आपको फैक्ट्स भी हैं। आपको एक डर रहता है अंदर से कि क्या मुझे ये स्टोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरी कहानी ऐसी है कि मैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव खंदोई का रहने वाला हूं। मेरी स्कूलिंग एक वहां के प्राइमरी स्कूल में हुई है, जिसमें मेरे पिताजी खुद टीचर थे। वहां हम लोग टेबल चेयर्स नहीं होती थी, हम ज़मीन पे नीचे फर्श पे बैठ के काम करते थे। और इतना ही नहीं, सर्दियों के समय में भी हम नीचे ही बैठते थे। और ये तो आप लोग ब्लैकबोर्ड का टाइम देखा होगा, आप आजकल तो चौक का टाइम चल रहा है। हमारे टाइम पे तख्तियाँ होती थी, हम तख्तियों से एक इंक आती थी और बाहर से एक लकड़ी लेके डुबा कर तख्तियों पर लिखने का अभ्यास करते थे। गांव के बाद मुझे मेरे पिताजी ने दिल्ली के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी थी गाँव में। तो जब मैं यहाँ पर आया तो गाँव में सिखाया गया था कि व्हाट्स योर नेम। तो मैं कहता था, हमें हमारे टीचर ने बताया था इसका आंसर होता है, एक प्रारंभिक जब क्लास में मैं पढ़ रहा था, स्टार्टिंग था मेरा, तो उनको कहते थे व्हाट्स योर नेम का जवाब देना, सर माय नेम इज़ हेमंत राजौरा, थैंक यू। जब मैं दिल्ली के एक कॉन्वेंट स्कूल में आया, पहली बार एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं शायद तीसरी क्लास में पढ़ता था, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। वहाँ जाके मुझे पूछा व्हाट्स योर नेम। सी वॉज ए गर्ल, सी वॉज ए फीमेल। मैंने उसको रिप्लाई किया, सर माई नेम इज़ हेमंत राजौरा, थैंक यू सो मच। तो दरअसल ये जो अनुभव है मेरा, ये इस अनुभव के साथ मुझे लगा कि शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, खास तौर पर जब एक गांव से जाते हो। मैं एक और अपना एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जब मैं साइंस का, चूँकि मैं साइंस की अच्छी ठीक ठाक समझ थी स्कूल में, जब गाँव में पढ़ता था, दिल्ली में जब वो सेम एग्ज़ाम, कंटेंट सेम है, इंग्लिश में लिखना था एग्ज़ाम, तो मुझे 0 मार्क्स आया। मैं बहुत हताश हो गया। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वापस घर वालों ने इधर बुला लिया, गांव की तरफ। मैंने तैयारी की काफ़ी, तो मैं रोता था कि सोचता था कि क्या मैं मतलब नई पढ़ाई कर सकता, वहाँ पे माहौल ऐसा है। मैं 10th क्लास फिर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया था 6th क्लास में। उसके बाद मैं 10th में, जिस साइंस में मुझे 0 मार्क्स मिला था, मैंने इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया। 10th में मेरे 96 मार्क्स आए थे बोर्ड में। उसके बाद ये, दरअसल इससे उबरने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। दरअसल हर किसी को भी, आप लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भाषा या कोई आपके अड़चनें बन सकती हैं आपके भविष्य के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको एक हमेशा प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। मैं क्या करता था, गांव में आने के बाद एक मिरर लगाया घर में, उस मिरर के सामने हम प्रैक्टिस करते थे। मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में बोलना शुरू करता हूँ, इंग्लिश पढ़ना शुरू करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा, ताकि मैं एक अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाऊँ। क्योंकि 6th में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे उसकी तैयारी से पहले ही मैंने इंग्लिश की पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो हुआ ऐसा कि मिरर के सामने जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो मैं ये इस कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ मिरर के सामने बोलता था कि मुझे जो बोलना है, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता था, खुद को अच्छे से पेश रखने की कोशिश करता था। एक बार कैसा होगा, मैं बोलता था, या आई एम हेमंत राजौरा, आई कैन डू इट। मुझे किसी ने कहा था कि ऐसा 10 बार दिन में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगेगा कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप क्यों फेक बन रहे हैं, आप लाइफ में बिल्कुल एक फेकनेस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं है। आई एम हेमंत राजौरा, आई कैन डू इट। मैं ऐसे बोलता था। 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, धीरे धीरे जो हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, जो बोलते हैं बार बार, जो कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ चीज़ें करते हैं, 20-21 दिन बाद वो धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार होने लगता है। मेरा नाम हेमंत राजौरा है, आप मुझे हेमवती नंदन राजौरा के नाम से भी जानते हैं। मैं जर्नलिज्म में हूँ, 5 साल से दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जर्नलिज्म की तैयारी, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सबसे अच्छा संदेश ये है कि आपको निडर होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ निडर होना जरूरी है। आपके पास फैक्ट्स होंगे, तमाम सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारे रिपोर्टर्स के पास तमाम सारे फैक्ट्स होते हैं कि यहाँ ये समस्या है, वहाँ ये समस्या है। एक छोटे से उदाहरण के साथ साझा करना चाहता हूँ अपना अनुभव। एक एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया था, जो दिल्ली में टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है। वो पेपर लीक होने के बाद कई बार क्या होता है, आप जब किसी चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जब किसी तथ्यों की खोज कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप सही हैं या गलत है। आपको कई बार खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता कि आपके फैक्ट सही हैं। क्या हो सकता है, फेसबुक पे 1 घंटे पहले डीएसएसएसबी का पेपर लीक हो गया था, जो दिल्ली में प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है। 1 घंटे पहले, एग्ज़ाम से पहले फेसबुक पे डाल दिया गया। किसी ने कहा नहीं, स्टोरी मत कीजिए, क्योंकि फेसबुक पे तो टाइमिंग भी चेंज हो जाता है। मैंने तथ्य जुटाए, लोगों से बात करने की कोशिश की।
कई बार लगा कि ये स्टोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये स्टोरी नहीं करूँगा तो बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। और ये स्टोरी करते हुए एक अंदर से डर महसूस होता है आदमी को कि ऐसा तो ना हो कि ये स्टोरी गलत हो जाए, कि क्या पता वो किसी ने टाइम चेंज कर दिया हो। वो स्टोरी की, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और वो मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा नहीं, ये लोगों के हित से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये खबरें हमें करनी चाहिए। तो कई बार हमारे ज़िंदगी में हमें पता होता है कि हमारे पास मौका है, जैसे कि आप जर्नलिज्म में कभी कुछ काम कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपको पता है आपके पास ये स्टोरी है, लेकिन आपको फैक्ट्स भी हैं, आपको एक डर रहता है अंदर से कि क्या मुझे ये स्टोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा निडर होना और अपने तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते रहे तो ये अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा, कोई और दूसरा शख्स सेम स्टोरी कर सकता है। जर्नलिज्म में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की बेसिक ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो। हम देखते हैं कि हमें पता है कि रास्ते में मान लीजिए हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है, और आपको पता है एक चिन्हित जगह है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। उस जगह तक अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आप तो, एक हो सकता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बीच के रास्ते से निकल जाऊँगा, या दूसरा आपने एक दूसरा रास्ता देखा है कि आप साइड से निकल के जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, तो वहाँ से जब निकल के जाएंगे रास्ते से, तो आप हज़ारों लोगों से टकरा के जाएंगे, आपको बहुत समय लग जाएगा, पहुँचने में दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए आपका रास्ता स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप दूसरा रास्ता चुनेंगे, आपको पता है आपके पास विकल्प है, तो आत्मविश्वास के साथ चीज़ों के लेकर स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने करियर में भी इस तरीके से ये देखना है कि आपको आत्मविश्वास तो है, लेकिन वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा इतना आत्मविश्वासी हो गए और गलत रास्ता चुन रहे हैं। इसलिए आपको रास्ता हमेशा सही सोच समझ के चुनना चाहिए। मैं अपनी 12th क्लास की पढ़ाई के बाद, स्कूलिंग जो जेएनवी से 12th क्लास जब मैंने पास कर लिया था नवोदय विद्यालय से, उसके बाद में कोचिंग के लिए मुझे कोटा में कोचिंग के लिए मशहूर संस्थान है, वहाँ भेज दिया गया। क्योंकि क्या आप लोगों को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में। वो घर वालों का कई बार होता है प्रेशर कि आपको मतलब दूसरी दिशा में आपका करियर बनाने के लिए सोचते हैं। चूँकि मेरा 12th के बाद आईआईटी में अच्छा एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में नाम था, उनको लगा कि इस बार तैयारी करके आएगा वापस तो फिर से अच्छी रैंक ले आएगा, इसको कहीं किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। मैं कोटा गया, वहाँ जाने के बाद चूँकि मेरी रुचि हमेशा से डिबेट, डिस्कशन, टीवी शोज़ इन चीज़ों में रहती थी, जर्नलिज्म से जुड़ा रहता था, तो वहाँ पढ़ाई इतनी बेहतर नहीं रही। उसके बाद जो नतीजा आया है, 1 साल की कोचिंग के बाद में मेरी रैंक और ख़राब हो गई, 50,000 रैंक पहुँच गई बिल्कुल। मैं जब वापस आया तो कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर पहले ही साल 12th के बाद एडमिशन ले लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, इसके बाद कोई अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल था। तो अब मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक मेरे दोस्त थी आईआईटी खड़गपुर में, उन्होंने कहा कि आपको, चूँकि वो भी केंद्रीय विद्यालय से डिबेट के लिए एक बार पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा आपको जर्नलिज्म में जाना चाहिए। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है जर्नलिज्म में जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि आप जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है उसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आप ये करियर चूज़ कर लीजिए। लेकिन मेरे परिवार वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह उनको कन्विंस किया, जामिया में एडमिशन लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई दूसरा करियर चुन रहे हैं, तो आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में रुचि रखते हैं, उस बिहाफ पर ही आप ये करियर चुन लेते हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया कि नहीं, मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए। एक चीज़ मैं अपने अनुभव से और साझा करना चाहता हूँ कि जब आप किसी एक दूसरे रास्ते को चुनते हैं, किसी आप दूसरा फील्ड अपना करियर चुनते हैं, तो उसको चुनने से पहले आपको पहले ये सोचना होगा अपने मन में कि ये सिर्फ कुछ लोगों की सलाह के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको खुद से सवाल करने होंगे। अगर सवालों से आप संतुष्ट होते हैं, आपको जवाब मिलता है कि हाँ मुझे इसी में जाना है, तो आप यू शुड गो हैड। अगर आप किसी भी मुश्किलात में फंस गए हैं, अगर आपके पास विकल्प नहीं बचे हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास स्थिति ठीक नहीं है, आप निराशा में हैं, तो आपको टिके रहना ही आपके पास एक अच्छा विकल्प है। आपको टिक कर काम करना होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा जताना होगा, उसी के बाद आप मेहनत कर सकते हैं, उसी के बाद उसके अच्छे नतीजे भी पा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि जर्नलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डिग्री हासिल करें। अगर आप जब पत्रकार बनना चाहते हैं तो बिना डिग्री के भी आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जर्नलिज्म कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर इन्फॉर्मेशन स्टोरी नहीं हो सकती है, हर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नहीं होती, लेकिन हर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। हम मासेस के लिए काम करते हैं, मास मीडिया, हम बड़े लेवल के मासेस के लिए जब स्टोरी लिखते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन पावर अपना बढ़ाना होगा। किसी शहर का मिजाज क्या है, जिस भी शहर में रह रहे हैं उसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। आजकल तो फील्ड में ज़रूरी नहीं कि आपको बीजीएमसी करने के बाद ही जर्नलिज्म में आने का मौका मिले। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा करियर बनाने के लिए जर्नलिज्म में ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन की क्वालिटी के अलावा आपको चीज़ों को मासेस तक पहुंचाने की एक कला होनी चाहिए। आपको दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आप डेली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी भी चैनल में जॉब पाना चाहते हैं, किसी न्यूज़पेपर में जॉब पाना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िएगा, क्योंकि वो आपको, ये ऐसा फील्ड है, हो सकता है इंजीनियरिंग के फील्ड में आप अपडेट ना रहते हो, किसी फील्ड में अपडेट ना रहते हो, अगर एक दिन भी अगर आपने अपडेट मिस कर लिया तो आपके लिए सब पुराना हो जाता है, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग खास तौर से प्रिंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए, वो डेली अपने डे टू डे लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक पेज डेली लिखें कम से कम। अगर स्टार्टिंग में उनका लिखा हुआ उन्हें लगेगा बिल्कुल बेकार है, वो रद्दी है, किसी एडिटर्स को दिखाएंगे, कहीं आप जॉब पाने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें लगेगा बेकार है। आप 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद लिखते रहिए। अब 1 महीने बाद मैं गारंटी देता हूँ, 1 महीने बाद जो आपकी लेखनी में जो पूरी धार आएगी वो एक अलग होगी, और वो ऐसा होगा कि आपको कोई नकार नहीं सकता। तो कम से कम डेली प्रैक्टिस करना, लिखना, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, और डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए कई बार आपको लगता है कि कोई चांस मिला, कहीं नहीं मिला, लेकिन अगर आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर कुछ करने का मादा है, आपके पास कंटेंट है, आप डेली अपडेट रखते हैं खुद को, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मौका देगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप जो स्टॉक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।